अगर तो ग्रुप 1 पास करना है तो टैक्स भी क्लियर करना पड़ेगा, और टैक्स को क्लियर करने के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन हमारा जीएसटी है, क्योंकि इनकम टैक्स का सिलेबस वास्ट है और जीएसटी का सिलेबस कम है, तो जीएसटी इजीली कवर हो जाती है एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स। तो इस वीडियो में जीएसटी की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। पर्सनली बताऊं तो मुझे जीएसटी काफ़ी अच्छी लगती थी। मैंने जीएसटी 2 से 3 बार रिवाइज़ की थी, वो भी अच्छे से, और क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा सोल्व किए थे जीएसटी के। मतलब जीएसटी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा ग्रुप 1 में से। जीएसटी मैंने पढ़ा था जसमीत सर से, पीडब्ल्यू, उनकी ये बुक थी। इसमें सारा उन्होंने डिटेल में सब चैप्टर्स वगैरह लिखे हैं, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। ईच चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चन है जो मैंने ए टू जेड सारे सोल्व किए थे रिवीजन के टाइम पे। और जो पेपर के पहला का पेपर से एक दिन पहले का दिन था, उसमें मैंने नोट्स रीड किए थे। नोट्स कौन से, ये बुक वाले या खुद बनाए थे? मैंने नोट्स अपने खुद प्रिपेयर किए थे जीएसटी के, क्योंकि मुझे जीएसटी अच्छा लगता था पढ़ने में। और जसमीत सर ने जो जो पढ़ाया था वो मैं साथ में क्लासेस में रेगुलर नोट करते जा रहा था, तो मेरे नोट्स अच्छे खासे बन गए थे। अगर आपको भी नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं फोटोज वगैरह अपलोड कर दूंगा, आपको दे दूंगा, लिंक दे दूंगा कमेंट में, पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर लेना नोट्स जीएसटी के। वैसे तो खुद के नोट्स ही काम आते हैं, मेरे नोट्स हो सकता है आपको समझ ना आए, क्योंकि इस खुद के नोट्स ज़्यादा बेटर होते हैं, दूसरे के नोट्स समझ नहीं आते। वैसे एक रेफरेंस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर चेक कर सकते हो। बट स्ट्रेटजी की बात पे आते हैं। जीएसटी में मैं आपको प्रेफर करूंगा मिनिमम 2 रिवीजन्स तो आपको करनी ही चाहिए। और पहली रिवीजन की बात करते हैं कैसे करनी है। पहली रिवीजन में जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो उनकी आपके पास बुक होगी, उसमें से आपने नोट्स पढ़ने हैं, जो भी मतलब बुक में चैप्टर पढ़ना है। और उसके बाद अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो इफ़ यू कैन। मतलब आप लास्ट के 1.5 डे में उसको कवर कर लोगे तो बुक से पढ़ लेना, बट नोट्स प्रेफर करूंगा मैं, नोट्स बना लेना। और बुक पहले तो चैप्टर एक मान लो, कोई भी चैप्टर, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई है, वो अच्छे से पढ़ा, उसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए। जीएसटी में मैं आपको बता दूं क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा सोल्व करना, क्योंकि एग्जाम में ना घूम फिरा के क्वेश्चन आते हैं। जीएसटी का सब्जेक्ट ऐसा है, बहुत ज़्यादा घूम फिरा के आता है। तो ये जितने ज़्यादा रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे उतने ज़्यादा एग्जाम में इजी हो जाएगा, आराम से निकल जाएंगे क्वेश्चंस। अगर अब नहीं क्वेश्चन सोल्व किए होंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चंस तो 101% नहीं निकलेंगे। अब सोल्व कर लेना, बाद में आराम से निकल जाएंगे। पहली रिवीजन के टाइम पे आपको ईच चैप्टर अच्छे से थ्योरी, पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे आना है, क्वेश्चंस पे जंप करना है, क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। क्वेश्चंस के साइड पे मतलब नोट कर लेना कि कैसे कैसे, जैसे मैंने लॉ में आपको बताया था कि साइड पे नोट कर लेना चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो इधर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगता है कि एग्जाम के लास्ट में पढ़ लेनी चाहिए, वो नोट कर लेना क्वेश्चन के साइड में ही। और पहली रिवीजन तो देखो आपको ऐसे ही करनी है डिटेल में। और दूसरी रिवीजन में ट्विस्ट है। दूसरी रिवीजन आपको कैसे करनी है? दूसरी रिवीजन में ना यार आपको थ्योरी पढ़नी है सबसे पहले। मतलब क्वेश्चंस पे पहले मत जाना, पहले थ्योरी पे जाना। ईच चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, मान लो टाइम ऑफ सप्लाई की थ्योरी पढ़ी, या दूसरी रिवीजन में ऐसे करो सबकी थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद ना पीवाईक्यूज करे। क्योंकि दूसरी रिवीजन में पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जीएसटी का पेपर ना जो पीवाईक्यूज से ज्यादा उठ के आता है, और सिमिलर से क्वेश्चंस काफी आते हैं जीएसटी के पेपर में। और जीएसटी का पेपर ऐसा कंफ्यूजिंग होता है, अगर आप पीआईक्यू नहीं करके गए ना तो उधर सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेकंड डिवीजन में पीवाईक्यूज पे अच्छा खासा फोकस रखना थ्योरी पढ़ने के बाद। अब आप जैसे पेपर का 1.5 डे है, उसमें आप क्या करोगे, आप सिर्फ थ्योरी भी पढ़ जाओगे ना, और पेपर में आपको पता होगा कि आपने क्वेश्चंस पहली रिवीजन में आपने बुक के क्वेश्चंस काफी ज्यादा सोल्व किए थे, दूसरी रिवीजन में आपने पीवाईक्यूज काफी ज्यादा सोल्व किए थे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छी खासी हो गई है इतने टाइम में। बस रह गई थी थ्योरी, जो चीजें याद करने वाली है, वो आप 1.5 डे में कर ही लोगे, उसमें फिर आपका कवर हो जाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। क्वेश्चंस पे प्राइम फोकस रखना, बट थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी साथ साथ लेके चलना। और सेकंड रिवीजन में अपने पीवाईक्यूज पे फोकस रखना। ये था। और मिनिमम 2 रिवीजन्स और थ्योरी पढ़ के जानी है, रेगुलर याद करनी है। मैं आपको एक वो दे देता हूँ, जैसे नोट्स मैंने कैसे बनाए थे। जैसे ये मेरे बुक टीडीएस के नोट्स हैं, मेरा एक पेज में मतलब मेरे जीएसटी के टीडीएस के नोट्स बन गए थे। मुझे नहीं पता ये कितना कम कैसे है, बट एक पेज में मेरा टीडीएस चैप्टर जीएसटी का कवर हो गया था, छोटा सा ही होता है। तो ऐसे मैंने नोट्स बनाए थे, मेरे नोट्स काफ़ी कम बने हुए हैं, और उसमें से ही सारा मेरा कवर हो गया था ऑलमोस्ट। तो नोट्स बनाओगे तो जीएसटी में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि आपको इनकम टैक्स भी पढ़ना है उसी 1.5 डे में, तो टाइम भी बचेगा और फ़ायदा भी इस चीज़ का, नोट्स का काफ़ी हो जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही यार। जीएसटी में इतना कुछ खास नहीं है, मतलब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी इसमें कुछ नहीं है। और एक और बात, 30 डेज कंप्लीट प्लानर मैंने बनाया है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। आप ईच एंड एवरी चैप्टर कैसे कवर कर सकते हो चारों सब्जेक्ट का। चारों सब्जेक्ट में मैं जीएसटी भी इंक्लूड कर रहा हूँ, इनकम टैक्स और जीएसटी अलग अलग की बात कर रहा हूँ, इसलिए 4 सब्जेक्ट लिए हैं। चारों के 101% सारे चैप्टर्स कैसे कवर करने हैं 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक, 30 दिन में। और ज़्यादा कोई बर्डन नहीं है, एक दिन में मैंने 2 सब्जेक्ट ही रखे हैं। डिटेल प्लानर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, और कमेंट में मैं पिन भी कर दूंगा, 2 लिंक पिन करूंगा, एक तो जीएसटी के नोट्स के, एक उस 30 डेज प्लानर के। तो आप दोनों चीज़ें चेक कर सकते हो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।